Okay, welcome to you all in Anupam Social Arena. Today we are going to discuss on a topic which we have taken from class 9th history. Second chapter we have taken it is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आज हम लोग इस पे बात करेंगे. एग्जाम्स का टाइम चल रहा है. देन we are not going to proceed with the topic very thoroughly. We will take the ideas which are very important by the view of examination. तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के लिए. जैसे आप लोग देखते हैं इसमें बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बट उसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों को आज डिस्कस करना है. तो ओके, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. पहला है द एज ऑफ सोशल चेंज. ठीक है, we all know by the first chapter of this history, the French Revolution, what we have seen कि कैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, है ना. सोसाइटी में चेंजेस मतलब पहले हमने देखा था स्टेट्स में डिवाइड थी सोसाइटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, बट वहाँ पे आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, लोगों को आइडियाज आते हैं कि कैसे हमें फ्रीडम मिल पाएगी, कैसे हमें लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब चीज़ों के आइडियाज आते हैं लोगों के पास में. थ्रू आउट द वर्ल्ड दे गॉट द आइडिया जस्ट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है. इसीलिए स्टार्ट हिस्ट्री जो है वो 9th की यहीं से होती है. इस चैप्टर को पढ़ना कैसे, जैसे आप देख लें कि दो पार्ट में, मेजर दो पार्ट में डिवाइड करना. सोशलिज्म इन यूरोप एंड सेकेंड पार्ट द रशियन रिवॉल्यूशन. और रशियन रिवॉल्यूशन में भी अगर हम देखते हैं तो तीन पार्ट में लेना है. ठीक है, 1905 रिवॉल्यूशन, फरवरी 1917 रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर 1917 रिवॉल्यूशन. इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्यूज ऑफ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. पहला जो है जो द एज ऑफ सोशल चेंज, जिसमें हम लोग जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की उसके इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं. राजा राममोहन रॉय एंड डेरोजियो, उन्होंने आइडियाज लिए, दे गॉट आइडियल्स बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, और यहाँ पे इंडिया में इंप्लीमेंट किया, तो इन दोनों का नाम भी पूछ लिया जाता है. सेकंड आता है कि व्यूज ऑफ रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स. ये 3 मार्क का या कभी कभी 5 मार्क में भी पूछ लेते हैं. ठीक है, व्यूज के बारे में. तो लिबरल्स के व्यूज और रेडिकल्स के व्यूज एंड जो कंजर्वेटिव्स हैं उनके व्यूज के बारे में पता होना चाहिए. जैसे लिबरल्स हैं वो सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करना चाहते हैं. एंड सेकंड, वो मतलब डायनेस्टिक जो रूलिंग सिस्टम है उसको हटाना चाहते हैं. पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन सिस्टम है उस पे बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं, है ना. तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स हैं. लेकिन वो क्या करते हैं, दे आर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव द वोटिंग राइट्स टू ऑल द पीपल. समझ में आ रहा. तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो प्रॉपर्टी में नॉबल्स हैं दे विल ओनली गेट द वोटिंग राइट्स, मींस दे नेवर सपोर्टेड टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो ये हो गए लिबरल्स के व्यूज. तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. सेकंड आता है रेडिकल्स के बारे में. ठीक है, तो रेडिकल्स की अगर हम बात करें तो मतलब रेडिकल्स का अपना व्यू क्या होता है कि वो मेजॉरिटी बेस्ड, जो मेजॉरिटी पीपल होते हैं उनके ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं, और वो वेमेन के सफरागेट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं. मतलब वो सभी के वोटिंग राइट्स की बात करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि देवर अगेंस्ट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन वो अगेंस्ट किसके थे कि इट शुड नॉट बी कंसिस्टेड इन सम हैंड्स, फ्यू हैंड्स. ठीक है, मतलब कुछ जो लोग हैं उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए सब पूरी की पूरी, मतलब इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पीपल. ये इनका अपना व्यू हो जाता है. तो इसमें भी 2-3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए. थर्ड इज व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव्स. मतलब कंजर्वेटिव्स क्या है, जो उनके ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं. ठीक है, मतलब उसी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. वो चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं चाहते हैं. वेदर वी ऑल नो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे आल्सो रियलाइज दैट सम चेंजेस आर नेसेसरी इन सोसाइटी. ठीक है, उन्होंने भी रियलाइज किया, बट लेटर ऑन, बाद में उन्होंने रियलाइज किया. तो आप इस टाइप से यहाँ इस पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. देखो क्वेश्चन इसमें से जनरली बनता नहीं है कोई भी. ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब दे वांट टू सेट अ बैकग्राउंड कि बाय व्हिच सोशल चेंजेस विल कम इन सोसाइटी. ठीक है, जैसे लोग हैं दे विल स्टार्ट टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, सेट ऑफ इंडस्ट्रीज. आप देखेंगे मतलब पीपल दे हैव स्टार्टेड टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज, और वर्कर्स आते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो लिबरल्स और रेडिकल्स होते हैं, है ना, they were also
प्रॉपर्टी एंड वो भी फैक्ट्री ओनर्स हुआ करते थे एंड दे वर टॉकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। वो उनकी बात किया करते थे कि भाई ये भी हेल्दी होनी चाहिए, ये भी एजुकेटेड होनी चाहिए, ताकि हमारे पास में वर्क फोर्स है वो जो मतलब उसको जितना हम पेमेंट करें काम भी ले पाए, और जब उनके वेलफेयर की बात करेंगे तो वो अच्छा भी उनमें कुछ रिटर्न मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो दे स्टार्टेड टू रैली अराउंड द लिबरल्स एंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, तो इनके आसपास में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड बन जाता है जिससे कि किसी का भी आप अपोज कर सकते हैं, किसी के भी अगेंस्ट जा सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट होता है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो लोग जो हैं कहाँ कहाँ पे, जैसे आप देखेंगे आपके पास में अगर हो सके तो आप लोग बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक। तो इसमें जैसे क्या होता है, some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। मतलब 1815 में क्या होता है, जैसे आपने देखा था कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें क्या होता है नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय फोर कंट्रीज, मेनली फोर कंट्रीज। तो अब क्या होता है कि कंजर्वेटिव्स का अगेन जो है वो रूल हो जाता है। तो अब जो ये कंट्री है, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रशिया हो, इटली हो, ये क्या करते चाहते हैं कि जो कंजर्वेटिव का रूल है ये हट जाना चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इट हैज गिवन, जुसेप्पे मैजिनी। यू विल सी दिस पर्सनालिटी, यू विल रीड दिस पर्सनालिटी इन क्लास 10, पहला चैप्टर है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, इनका नाम आप पढ़ेंगे। ठीक है, जुसेप्पे मैजिनी। तो इनका एक छोटा सा यहाँ पे बता दिया गया केवल नाम, कि उन्होंने कैसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि जैसे सोशलिज्म क्या होता है कि रिसोर्सेज शुड नॉट बी कंसिस्टेड इन वन हैंड, ठीक है, या फ्यू हैंड्स। ठीक है, रिसोर्सेज जो भी हैं, सिटीजन्स हैं कंट्री के, तो सभी का उस पर हक होना चाहिए। ठीक है, दे विल बी कंट्रोल्ड, रिसोर्सेज शुड बी कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ जो लोग हैं उनके पास में होने चाहिए। सोशलिज्म उसकी बात करता है। तो यहाँ पे वही स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप देखेंगे तो रॉबर्ट ओवन, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी है। ठीक है, न्यू हार्मनी इंडियाना, कभी कभी इसमें इन इंडियाना मतलब एक सिटी है यूएसए में, तो इसके बारे में एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, कि किसने न्यू हार्मनी इंडियाना वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सो एंड सो, फिल इन द ब्लैंक। तो आप उसमें देख सकते हैं रॉबर्ट ओवे का नाम आता है उसमें। एंड गवर्नमेंट का उसमें क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऐड करे उसको, यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये बात करते हैं आपके लुई ब्लॉन्क। ओके, इनका भी नाम कभी कभी आ जाता है। और इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो अपनी खुद की आइडियोलॉजी है ना, फादर ऑफ कम्युनिज्म इनको बोलते हैं कार्ल मार्क्स को। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, है ना, दे आर कैपिटलिस्ट। मतलब व्हाट एवर द प्रॉफिट इट इज गेटिंग बाय इंडस्ट्रीज, है ना, तो वो क्या है, इट इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द प्रॉपर्टीड मैन। मतलब वो जो अर्निंग हो रही है इंडस्ट्रीज से, वो वर्कर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट करी नहीं जा रही है, बट जो प्रॉफिट आ रहा है इट इज ड्यू टू ओनली वर्कर्स, वही हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इनका अपना ये था, इन्होंने कहा था कि मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ, उन्होंने वर्कर्स के लिए सोचा कि भाई उनको फ्री करना है फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। मतलब वही है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मिलजुल कर कंट्रोल करें, एंड वही सब जो है वो ऑनर होने चाहिए। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। और ये सोसाइटी कैसी होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। मतलब फ्यूचर के में जो है वो बहुत ज्यादा इसको लोग लाइक करने लगे थे, कम्युनिस्ट सोसाइटी के लिए बात होने लगी थी। ठीक है, ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट कैपिटलिस्ट। मतलब सबको इकट्ठा होके आपको क्या करना चाहिए, उसके अगेंस्ट हो जाना चाहिए कैपिटलिस्ट के। ठीक है, A communist society was a natural society of the future। मतलब एक नेचुरल सोसाइटी होगी फ्यूचर की, कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट आता है a support for socialism। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। इसमें क्या होता है, सोशलिस्ट जो होते हैं दे फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी। ठीक है, उसको बोलते हैं द सेकेंड इंटरनेशनल, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1870। ये याद होना चाहिए, 1870 में कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी टू सपोर्ट द सोशलिस्ट, है ना, एंड सोशलिस्ट ने इसका फॉर्मेशन किया था, याद हो जाना चाहिए। 1870 में द सेकेंड इंटरनेशनल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है इसी में वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी, यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in time of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote. मतलब यहाँ से क्या हो चुका था, वर्कर्स की अपनी डिमांड जो है ना, they have started to raise their voice, है ना, to reduce the working hours and to get the voting rights. यहाँ से बात होने लगी थी और उन्होंने सपोर्ट किया कुछ पार्टीज को, ठीक है। उन पार्टीज के नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं एंड वो किस कंट्री को पार्टी बिलोंग करती है ये पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ओके। जैसे इन जर्मनी द पॉलिटिकल पार्टी वाज एसपीडी, ठीक है। फुल फॉर्म भी कभी कभी मतलब पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे एसपीडी है, लेकिन नाम इसका कैसे बोलेंगे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ओके। एंड नेक्स्ट है बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, यहाँ पे ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे और सोशलिस्ट के साथ में मिलकर इन्होंने लेबर पार्टी बनाते हैं, मतलब उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दे फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो फ्रांस में कौन सी पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी, ब्रिटेन में कौन सी है, लेबर पार्टी, और जर्मनी में कौन सी, एसपीडी यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये आपको तीनों पार्टीज के यहाँ पे नाम याद होने चाहिए। अब यहाँ पे दिया हाउएवर टिल 1914 दे नेवर गेट सक्सेस टू फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। गवर्नमेंट नहीं खुद की बना पाते हैं, बट उन्होंने क्या किया, दे प्लेड अ क्रूशियल रोल, है ना, इन फॉर्मिंग द पॉलिसीज, ड्यूरिंग फॉर्मिंग द पॉलिसीज इन लेजिस्लेचर। उनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल हो गया था वहां पे, जब भी कोई नया रूल, कोई नया लॉ या कोई नई भी पॉलिसी बनाई जाती थी, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया करते थे, ठीक है। तो एक पार्ट आज हम लोगों ने देख लिया सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में, ठीक है। और अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बहुत ही जल्दी, ठीक है, एक नया वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें बात करूंगा द रशियन रिवॉल्यूशन पे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।